नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौर आपके अपने YouTube चैनल DS राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, दशाओं के फलकतन की सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है और आज इस वीडियो में हम जिस ग्रह की महादशा की चर्चा करने जा रहे हैं वो है मंगल ग्रह। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति या जातक मंगल ग्रह की दशा के दौर से गुजर रहा है अथवा उसे मंगल ग्रह की दशा लगी हुई है तो उसका क्या फलकतन होगा वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, मंगल की महादशा 7 सालों की होती है और ये महादशा अशुभता लिए हुए होती है। वो कौन सी अशुभता है जिसके बारे में हम जिक्र करें उससे पहले पुनः इस वीडियो में भी निवेदन कर दूं कि किसी भी ग्रह की महादशा अगर शुभता लिए हुए है अथवा अशुभता लिए हुए है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि जितनी अवधि के लिए वो महादशा है उस पूरी अवधि तक अशुभ फल मिलेगा अथवा पूरी अवधि तक शुभता ही मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं मंगल ग्रह की दशा के बारे में, मंगल ग्रह की महादशा के बारे में, और मैंने शुरू में ही कह दिया कि मंगल ग्रह की महादशा अशुभता लिए हुए। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि 7 सालों तक जातक को या व्यक्ति को अशुभता ही मिलेगी, उसे कष्ट ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बेशक महादशा का जो फल है वो अशुभ अवश्य है, लेकिन उस महादशा के दौरान अन्य ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भी होती है। जैसे मंगल ग्रह की महादशा है तो उस मंगल ग्रह की महादशा में 9 ग्रहों का अंतर्दशा भी होती है, 9 ग्रहों की अंतर्दशा भी होगी। फिर उन अंतर्दशा में फिर 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा होगी। फिर उन प्रत्यंतर दशाओं में जो है वो 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा होगी। फिर उन सूक्ष्म दशाओं में भी 9 ग्रहों की प्राण दशा होगी। इस तरह से ये एक महादशा आगे जाकर के निरंतर विभाजित होती रहती है और जिन जिन ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म और प्राण दशा होती है वो उन ग्रहों का प्रभाव भी उस महादशा में शामिल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी जातक को मंगल की महादशा के साथ में बृहस्पति का अंतर है अथवा चंद्रमा का अंतर है अथवा किसी अन्य शुभ ग्रह का अंतर है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसे मंगल का जो है अशुभ फल ही मिलेगा। नहीं, उसे मंगल की महादशा के साथ साथ में जिन शुभ ग्रहों की अंतर्दशा है उसकी शुभता का भी फल मिलेगा और जो सार रूप में होगा वो ये अशुभता को कम करेगा। लेकिन सारांश में हम कह सकते हैं कि उसकी अधिकांश अवधि में जो है जातक को कष्टों का संकटों का सामना करना पड़ेगा अगर उस ग्रह की दशा अशुभता लिए हुए है तो। चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह की महादशा के बारे में कि जातक पर इसका क्या अशुभ प्रभाव पड़ता है। मित्रों, जब भी व्यक्ति या जातक को मंगल की महादशा लगती है तो इस महादशा के दौरान उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के तरीकों से चोट लगने का भय बना रहता है। चाहे वो शस्त्र से चोट लगे, चाहे किसी वाहन आदि से टकराने से चोट लगे, कहीं किसी स्थान से गिरने से चोट लगे अथवा और किन्हीं कारणों से चोट लगे, यानी चोटग्रस्त होने का अधिक संभावना बनी रहती है इस महादशा में व्यक्ति को। साथ ही साथ अग्नि का भी भय बना रहता है इस महादशा में। वो जिस जगह रहता है उस आवास में, जिस जगह व्यापार करता उस स्थल पर या और अन्य जगहों पर उसके साथ में अग्नि का भय रहेगा। अग्नि से उसे नुकसान होने का डर रहता है मंगल की महादशा में। साथ ही साथ इस महादशा में अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने की भी स्थिति बनती है जिसकी वजह से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है मंगल की महादशा में। साथ ही साथ जो भी उसने धन अर्जन कर रखा है उससे पूर्व, इस महादशा से पूर्व उस धन का नुकसान होता है, उस धन की हानि भी होती है इस महादशा में, मंगल की महादशा में। साथ ही साथ ऐसे जातक की इस महादशा में उसके घर से चोरी होने का भी भय बना रहता है अथवा उस स्वयं पर भी चोरी का आक्षेप लग सकता है जिससे उसकी यश और कीर्ति धूमिल हो सकती है। साथ ही साथ वो जिस भी तरह का व्यापार करता है उस व्यापार उस व्यवसाय में उसको हानि होती है, उसको नुकसान झेलना पड़ता है मंगल की महादशा में। साथ ही साथ अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना होगा उसे मंगल की महादशा में और लगभग इन 7 सालों में उसे अधिकांश समय तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या जातक को जब भी मंगल की दशा लगेगी तो वो व्यक्ति गिरने से, शस्त्र से अथवा वाहन आदि की दुर्घटना की वजह से चोटग्रस्त होने का भय बना रहेगा, आशंका बनी रहेगी। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने की आशंका रहेगी। धन की हानि होने का योग बन सकता है। व्यवसाय
या व्यापार में नुकसान होने का योग बन सकता है। अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति हो सकती है उसे, और इस महादशा में अधिक समय तक कष्ट भोगने का भी नौबत आ सकती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जातक को मंगल की महादशा में अधिक कष्टों का सामना करना होता है। तो दोस्तों, ये था मंगल की महादशा का फलकथन। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु की महादशा के फलकथन की। जैसा कि जो मैंने क्रम शुरू किया था सूर्य की महादशा से, तो सूर्य की महादशा, उसके बाद में चंद्रमा की महादशा, फिर उसके बाद मंगल की महादशा, और मंगल के बाद में राहु की महादशा आती है। तो हम चर्चा करेंगे मंगल की महादशा के बाद में अगले वीडियो में राहु की महादशा को लेकर के। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में राहु की महादशा के फलकथन को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।